हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर करेंट में आपके लिए क्या सोच रहे हैं। चलिए टॉपिक इस पर करते हैं, रीडिंग इस पर करते हैं कि अभी करेंटली आपके पार्टनर जो है लोगों से आपके बारे में क्या बातें बोल रहे हैं। ओके, ये देखते हैं। ओके, सो आपके फ्रेंड्स आपके पार्टनर जो है अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में आपको लेकर क्या बोलते हैं। देखो यहाँ पर लवर्स की एनर्जी आई है गाइस। ओके, तो ये कार्ड बात कर रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो ये बोलते हैं कि मेरी लाइफ में मेरे मतलब जब से वो आपसे दूर हैं, आपसे सेपरेशन में हैं, या आपके प्यार में टावर आया हुआ है, लवर विथ टावर, ठीक है। तो आपके डेफिनेटली कनेक्शन में कुछ ना कुछ बिगड़ा हुआ है या कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है। आपके पर्सन कहते हैं लोगों से आपके बारे में कि वो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि लवर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहते हैं। खुल्लम खुल्ला बोलता है इंसान कि हाँ वो आपको चाहता है, ठीक है। उसकी चाहत आप हो, खुल खुल के बोलते हैं। मतलब ये इंसान डरने वाला इंसान नहीं है, ठीक है ना। और उसने आपको खो दिया है, या आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया है, या आप दोनों किस्मत से नहीं मिल पाए हो। लोग इस पर्सन के चेहरे पर पढ़ लेते हैं कि इनको इस बात की बड़ी तकलीफ है, ठीक है, क्योंकि चेहरे पे दिखता है इस पर्सन के प्यार। देखो जो इंसान प्यार में होता है ना, वो कितना भी छुपाए, लोग उसकी आंखों में पढ़ लेते हैं, चेहरे पे देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर कोई मतलब पर्सनल लोग जो होते हैं, फ्रेंड्स वगैरह हैं, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है 2 ऑफ वंस एंड 2 ऑफ कॉइंस। आपके पर्सन जो है वो अपने बारे में ये भी बोलते हैं कहीं ना कहीं कि वो अपने बारे में, इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में कुछ ऐसा बोलते हैं कि आपके पर्सन सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं। देखो जिनका, मैंने कई बार बताया, जिनका मूड डिस्टर्ब होता है वो ओवर थिंकर्स होते हैं, बहुत देर में सोच पाते हैं क्योंकि मन भ्रमित होता है। मन भ्रमित होने की वजह से एक सटीक डिसीजन ले पाना उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और राइट टाइम पर राइट डिसीजन, राइट एक्शन उनसे हो नहीं पाता, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है 2 ऑफ वॉन्ड्स की। आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं वो आपके बारे में और अपने बारे में, इस रिश्ते के बारे में ये बोलते हैं कि हमेशा दो 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 की सिचुएशन में फंसे रहने की वजह से आपके पर्सन और आप आज अलग हो गए हैं, और आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग टावर मोमेंट आ गया है, और आप दोनों आज एक दूसरे से बहुत मतलब ज़्यादा दूर हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा ना यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि मतलब ये इस तरह की चीज़ें बोलते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो फ्रीडम लवर है, जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। आप बहुत मेहनती टाइप के इंसान हो, आपके पार्टनर ये बोलते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में आपको भी सब कुछ चाहिए और उनको भी सब कुछ चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ चीज़ों पर अपनी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। आपकी भी लाइफ है, आप आपके जो डिसीजंस होते हैं एकदम परफेक्ट होते हैं, और आप ज़्यादातर जो डिसीजन लेते हो फ्रीडम के बेसिस पर लेते हो कि आपकी लाइफ में आपके पास फ्रीडम है कि नहीं। आपका पार्टनर आपको बहुत अच्छे से जानता है, लोगों से आपके बारे में यही बोलते हैं कि आपको ना मतलब मेहनती इंसान हो, बहुत ज़्यादा मेहनती। यहाँ पर वर्ड आ रहा है मेहनती।
और इसके अलावा आपके पार्टनर आपके बारे में ये भी बोलते हैं कि आपको ना हमेशा से स्टेबिलिटी पसंद है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप किसी के ऊपर डिपेंड रहना पसंद नहीं करते। आपका पार्टनर लोगों से आपके बारे में इस तरीके से बातें बोलता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पसंद है, आप किसी किसी की भी कमाई पर खाने वाले इंसान नहीं हो, या फिर आपको मतलब ये रहता है कि मैं अपने मेरे पास वर्थ होनी चाहिए, एक वर्दी इंसान हो, क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हो, आपके बारे में इस तरीके की बातें होती हैं कि लोगों की हेल्प करने के लिए आप हमेशा रेडी रहते हो। आपका पार्टनर बोलता है कि कितनी भी प्रॉब्लम में कोई इंसान हो, कितनी भी उसकी सिचुएशन खराब हो, कोई मदद करे ना करे, अगर आपके पास सिचुएशन आती है तो आप ट्राई ज़रूर करते हो उस इंसान की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, या फिर किसी के लिए भी किसी की भी तकलीफ को कम करने के लिए आप कभी भी सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते, बहुत ईजिली आप सेक्रीफाइस कर देते हो, ऐसा भी ये पर्सन बोलते हैं। हम्म इसके अलावा ना यहाँ 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी, आपके पर्सन आपके बारे में इस तरीके से बातें बोलते हैं लोगों से कि आपसे बात किए बिना नहीं रह सकते। इनके लिए बड़ा मुश्किल है आपसे बात किए बिना रहना, ठीक है? मतलब जैसे होता है ना कि कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, ठीक है? लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, बस अगर आपसे बात हो रही है तो सब चीज़ों को ये पर्सन बहुत ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जहाँ पर आप इस पर्सन से दूर हो गए, या फिर आपसे बातचीत बंद हो गई, या आप नहीं मिल रहे हो। आपका मिलना इस पर्सन के लिए बहुत-बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपसे बातचीत होना इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आपसे 10 मिनट ही बात हो पूरे दिन में, चाहे आपसे बहुत सारी चीज़ें ना मिलें, बस बातचीत होती रहे। ये पर्सन बोल रहे हैं कि आपसे बातचीत के आदी हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी है, ऐसा बोलने की प्रयास कर रहे हैं कि आपको किसी और के साथ देखकर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जेलसी होती है, आपको किसी और के साथ ये पर्सन नहीं देख सकते हैं, ठीक है? लोगों को दोष भी दे देते हैं आई थिंक, अगर आपका कनेक्शन किसी व्यक्ति की वजह से या किसी और लोगों की वजह से टूटा है, या किसी ने आपके कनेक्शन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, तो उस चीज़ का ब्लेम भी ये पर्सन लगाते लगाते वक्त पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है? कि हाँ, तुम्हारी वजह से मेरा कनेक्शन खराब हुआ है, तुमने ये सब किया हुआ है, ठीक है? फ्रीडम लवर आपको बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मेहनती आपको बहुत ज़्यादा बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेबल इंसान बोलते हैं, और आप वो जानते हैं कि आप एक वर्दी इंसान हैं, कभी भी किसी की लाइफ में ऐसे नहीं टेकेंगे। ये चीज़ें आपके बारे में बोली जाती हैं। दूसरे डेक से देखते हैं हम। 4 of wands, 9 of swords, 9 of pentacles, Hierophant, Queen of cups, Lovers, Page of cups, Wheel of fortune, 10 of wands, Ace of wands। आपके पार्टनर आपको लेकर और क्या बोलते हैं? देखिए, आपके पार्टनर आपको बोलते हैं कि मैरिज मटेरियल हो। कोई भी इंसान आपसे शादी करना चाहेगा अगर वो आपसे एक बार मिल लेता है, आपके साथ एक कनेक्शन में रह लेता है, या वो आपके नेचर को जान जाता है, तो इतना ज़्यादा आपसे प्रभावित होगा कि आपसे प्यार हो जाएगा उससे जल्दी, और कहीं न कहीं आपसे मैरिज के लिए उसकी मतलब एक ही ख्वाहिश होगी, कि तमन्ना होगी कि आपके साथ उसकी शादी हो। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लोगों से यही बोलते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपके लिए मर मिटें, ऐसे टाइप के इंसान ये पर्सन नज़र आते हैं, यानी इस तरह की बातें बोलते हैं। अगेन इस पर्सन के लिए किसी और को ऑफ़र कर पाना या किसी और के साथ ज़िंदगी बिताना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। ये पर्सन लोगों से ऐसा बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है इनके लिए किसी और से प्यार हो जाए, किसी और के साथ शादी हो जाए, किसी और के साथ ये ज़िंदगी बिताएँ। क्योंकि कहीं न कहीं आप इस पर्सन को इतना ज़्यादा प्रभावित करते हो कि शादी के लिए ये किसी और को देख ही नहीं पाते हैं, या किसी और के साथ शादी करने के बारे में ये सोच नहीं पाते हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है इस पर्सन के लिए। अगर इन्होंने ऐसा कभी करने की कोशिश की है या फिर ऐसा कभी सोचा है, तो डिप्रेशन बढ़ जाता है इस पर्सन के अंदर। ये हमेशा डिप्रेशन ही बढ़ा है। 9 ऑफ शॉर्ट्स, 9 ऑफ शॉर्ट्स दिखा रहा है कि डिप्रेशन ही बढ़ा है, ठीक है? मतलब नहीं, कई कुछ लोग होते हैं ना लाइफ के अंदर कि वो रिप्लेस नहीं कर पाते हैं।
ठीक है, वो बहुत दिखावा करने की कोशिश करेंगे, बहुत ईगो दिखाने की कोशिश करेंगे, बहुत कुछ वो समझाने की कोशिश करेंगे, दिल को मनाने की कोशिश करेंगे, अपनी फीलिंग्स से जिद्दोजहद करने की कोशिश करेंगे, फीलिंग्स को इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, अपनी हर एक चीज़ को वो टॉलरेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंत में एंड रिजल्ट उनको ये मिलता है कि वो नहीं जीत पा रहे हैं। एंड में उन्हें समझ में आता है कि नहीं हो पा रहा मुझसे, मुझसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मैं चाहता हूँ उसे। अंत में उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आपको चाहते हैं, ठीक है ना। आपके बारे में और क्या बातें बोली जाती है, पर्सन बोलते हैं कि इन्हें अगर कोई भी पूरी दुनिया में ऑफर करने लायक इंसान समझ में आता है तो वो आप, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ गहरे प्रेम में है। जब इंसान खुलकर ये बातें बोलने लगता है ना, समझ लो कि भाई अब आया है वो राइट, ठीक है। अभी तक तो वो छुपा छुपा कर चल रहा था, चीज़ों को घुमा घुमा कर चल रहा था। जब इंसान को डीप रियलाइजेशन हो जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, या वो ये समझ जाता है कि वो आपको कितना चाहता है, तो फिर वो खुलकर बोलता है सबके सामने, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन खुलकर बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर नजर आता है 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने पहले ही बताया था आपके बारे में इसी तरीके की बात होती है कि आपको इंडिपेंडेंसी पसंद है, आप फ्रीडम लवर इंसान हो, कोई आपको आपकी मर्जी के बिना बांध नहीं सकता, ठीक है। आप वही करोगे जो आप करना चाहते हो, वही बोलोगे जो आप बोलना चाहते हो, ठीक है। आप वही सुनोगे जो आप सुनना चाहते हो। आपके अंदर ऐसी एनर्जी है कि मतलब आपको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता। आपका पार्टनर ये बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है। उसने आपके साथ में रहकर आपको ये इतना परखा हुआ है कि वो जानता है कि आप जैसे इंसान है ना, आपको डोमिनेट नहीं किया सकता, आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है। मतलब आपके पर्सन ये जानते हैं आपको लेकर कि आपको ना तो कंट्रोल किया जा सकता है, ना आपको गुस्से से निभाया जा सकता है, ना ही आपको अपनी चलाया जा सकता है। सिर्फ एक चीज़ जो की जा सकती है वो है प्रेम। आपको कोई अगर जीत सकता है, आपको कोई अगर पा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से पा सकता है, प्यार से पा सकता है। इसके अलावा कोई भी तीसरा तरीका नहीं है आपको रिझाने का, आपको मनाने का, या आपको पाने का, ठीक है। क्योंकि आप किसी के हद में इतनी आसानी से आओगे ही नहीं, ओके। इसके अलावा ये पर्सन आपको अपनी किस्मत भी बोलते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। जिसकी लाइफ में जाओ, उसकी किस्मत में 4 चांद लगा दो, उसकी ज़िंदगी बन जाए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं भाग्यशाली टाइप के होते हैं, किसी की लाइफ के अंदर जाकर चीज़ों को पूरा बना देते हैं, चीज़ों को पूरा मैनेज कर देते हैं, ठीक है। इसलिए नहीं कि मतलब उस इंसान की किस्मत खराब है या तुम्हारे जाने से हो गया, एनर्जीज़ का प्रभाव। उस इंसान के ऑरा में इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि उसके पास खींचने की पावर होती है। तो जब वो किसी और इंसान के साथ जुड़ता है तो उसकी ज़िंदगी में खींचता है चीज़ों को, ठीक है, पॉजिटिविटी से भर देता है उसकी लाइफ। तो उसके आने से उसकी ज़िंदगी में बरक्कत होने लगती है। आपने अक्सर लोगों को बोलते सुना होगा ना, बरक्कत होना, स्त्री से बरक्कत होती है, पत्नी से बरक्कत होती है। तो बरक्कत बेसिकली और कुछ नहीं, अगर आपकी जो वाइफ है, ठीक है, वाइफ है, हस्बैंड है, वो अगर कैरेक्टर से अच्छे नहीं हैं, तो देखिएगा कि लाइफ हमेशा, वो जो फैमिली होती है, वो जो लाइफ होती है, वो हमेशा गलत दिशा में जाती है। ऐसे लोग कभी मतलब एक सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाता है, और ऐसी जिंदगियां कई तरीके से कहें कि आबाद होना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर दोनों का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, ऐसी फैमिलीज आबाद हो जाती हैं, ठीक है ना। सो ये चीज़ नज़र आ रही है। इसके अलावा आपके पर्सन अगेन हारोफेंट की एनर्जी, आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक गुरु टाइप एनर्जी आपके अंदर है। मैरिज के लिए तो आप परफेक्ट हैं, लेकिन आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं। गुरु के पद पर भी अगर आपको बिठा दिया जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर वो कलाएँ भी बहुत अच्छे से हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा ओवर गिवर हो, ओवर एनर्जी देते हो, या ओवर बर्डन लेते हो। जैसे मैंने पहले ही कहा कि लोगों के लिए सेक्रीफाइस करना आपके लिए आम बात है, लोगों का बर्डन लेना, उनकी जिम्मेदारियां लेना, उनके लिए काम करना आपके लिए आम बात है। ये सारी चीज़ें आप नॉर्मल ज़िंदगी में भी करते रहते हो। इसके अलावा क्वीन ऑफ कप्स, आपके पर्सन कहते हैं कि आपके प्यार के दीवाने हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने जितना प्यार आपके अंदर महसूस किया, इतना प्यार इन्होंने किसी और के अंदर महसूस नहीं किया है। तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, इस पर्सन ने आपके अंदर बहुत 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 सारे प्यार को महसूस किया हुआ है, और ये किसी के साथ नई शुरुआत नहीं कर सकते जैसी आपके साथ कर सकते हैं। आपको किसी भी टाइम इस पर्सन को दे दिया जाए, आपके साथ इस पर्सन का कनेक्शन दोबारा बन जाएगा, और कहीं ना कहीं आप दोनों दोबारा से एक हो जाओगे, और आप दोनों कनेक्शन बन जाएगा। आपको ये पर्सन किसी के लिए भी नहीं खो सकते, आप नहीं खोना चाहते, ये इनकी एनर्जी निकल कर आ रही है, नहीं खो सकते आपको, ठीक है। और देखते हैं हम, फ्रीडम। देखो मैंने क्या कहा था, मैंने बताया था ना आपको कि आपको फ्रीडम पसंद है। ये पर्सन भी बोल रहा है, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। आपको फ्रीडम पसंद है, फ्रीडम लवर इंसान हो आप, ठीक है। सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सेक्रेड। आपका जो कनेक्शन है, इस पर्सन को सेक्रेड कनेक्शन लगता है। इस पर्सन को लगता है कि आसमान में बनी हुई जोड़ी है,
ठीक है, एंजल्स ने बनाई है, फरिश्ते इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसी फीलिंग इस पर्सन को आती है, ये ऐसा ही बोलते हैं। ऑल्सो डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट द फील्स राइट। आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपसे कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये पर्सन का दिल बता देता है आपके बारे में कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आपकी ज़िंदगी के अंदर चल रहा है, कब आप दुखी हैं, कब आप सुखी हैं, कब आप उदास हैं। इस पर्सन को हर चीज़ पता चल जाती है। डीपली ये पर्सन आपको अपने दिल से फील कर पाते हैं और जान पाते हैं कि आपके भीतर क्या चल रहा है, कैसी कश्मकश में आप हैं, खुश हैं, दुखी हैं, सुखी हैं, आपकी ज़िंदगी में आप किस बात की शिकायत कर रहे हैं। हर चीज़ को ये पर्सन आपकी आत्मा से फील कर सकते हैं। सेक्रेट यूनियन की एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल के आई, बहुत ही अच्छी रीडिंग है। डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।